नमस्कार दोस्तों, जेआईडी ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग चार्ट रीडिंग सीखेंगे। देखिए, चार्ट रीडिंग अगर आपको करने आ गया तो आप ट्रेडर बन गए। चार्ट रीडिंग की अलग अलग देखने की जो नज़रिया है वो आपको हम इस चैनल के माध्यम से सिखाएंगे आज कि चार्ट रीडिंग आप कैसे करेंगे। आज हम निफ्टी 50 में 5 मिनट के कैंडल में आपको चार्ट रीडिंग करके बताएंगे कि चार्ट को अगर चल रहा है चार्ट तो उसको कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे और कैसे रीड करते हैं। रीड करने के बाद ट्रेड लेते हैं कन्फर्मेशन के साथ, तो उसको हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो जो नए हैं वो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर संडे को और बाकी दिन भी इस पर वीडियो आते रहती है। अब जल्दी ही डेली भी वीडियो हम करने वाले हैं, लेकिन अभी एवरी संडे आ रहा है। बिजी के कारण थोड़ा एवरी संडे आ रहा है, इसलिए हम अब जल्दी ही इसको रेगुलर आपको चार्ट रीडिंग सिखाएंगे और इस चैनल का माध्यम से एजुकेशनल पर्पस से जो वीडियो डाली जाती है वो आपको मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि कैसे कैसे हम लोग चार्ट को रीड करेंगे। ये 5 मिनट की कैंडल है और 5 मिनट की कैंडल में यहाँ ये देखते हैं। ये देखिए, पहला कैंडल से आप रीड करना स्टार्ट कीजिए। पहली नंबर कैंडल जो 9/15 का 21 तारीख का आपको हम बता रहे हैं, 21 जून का है। 9 तारीख को कैंडल पहला जो क्या बना हुआ है, एक रेड कैंडल ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आया। नीचे कहाँ तक आया है, याद देखिए यहाँ तक आया है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वीक बनी हुई है, ठीक है, यानी 25% वीक बना, यानी यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ मार्केट गया है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर धीरे धीरे बायर इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा कैंडल बना रेड। तीसरी कैंडल क्या हुआ, अब यहाँ देखिए कि बायर की एंट्री हुई और बायर इसको खींच कर लेकर 75% के आसपास ऊपर लेकर चले गए। यानी इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट पहले गैप अप ओपनिंग के कारण नीचे आया, नीचे आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा, नीचे आया, फिर यहाँ बायर यहाँ ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ सेकंड कैंडल, यहाँ देखिए ये जो कैंडल बड़ी बनी है, ये इसको क्या कर रहा है, सेलर यहाँ तक लेकर आ गए, इसके लो को भी ब्रेक कर दिया, इतना नीचे लेकर आ गए सेलर की। अब इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है कि बायर ये 2 कैंडल में गए लेकिन सेलर उसको नीचे लेकर आ गए। इसका मतलब कि सेलर यहाँ पे हावी हो रहे हैं, फिर भी अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, बायर उठाने की कोशिश की, यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ से लेकर नीचे लेकर आए सेलर, फिर यहाँ उठाने की कोशिश की गई। तो आपको इस इतने ट्रेड ये जो हो रही है इसमें आपको एंट्री नहीं करना है। आप अभी देखते रहिए कि कर क्या रहे हैं, यानी सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग हो रहा है। अब उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग, यानी ये अभी इसमें से आप एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि अगर सेलर ज़्यादा हावी होंगे तो इस ट्रेंड लाइन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो एक कैंडल में ट्रेंड लाइन क्या होगा, ब्रेक हो गया, ब्रेक होकर नीचे आ गया। फिर भी आपको क्या करना है, रीटेस्ट पर लेना है आपको, लेकिन ये रीटेस्ट के लिए गया नहीं है। अब आपको क्या करना है, वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ कंसोलिडेशन, लेकिन यहाँ आपको क्या हो गया, कन्फर्म हो गया कि हमें सेलिंग करना है, यानी पी की तरफ जाना है मुझे, ये कन्फर्मेशन हमें मिल गया। तो आपको यहाँ से जब सेलर हावी होगा तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही यहाँ ढूंढनी है। अब इसमें प्राइस एक्शन के माध्यम से क्या कीजिएगा कि यहाँ पे बाइंग हुआ, बाइंग होने के बाद ये मार्केट धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचने की कोशिश किया। अब ये देखिए मार्केट जब यहाँ पहुँच रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन में आपको क्या करना है, जहाँ ये रुक जाए, ये आपको रीटेस्ट के लिए कोई जरूरी नहीं कि यहाँ तक जाएगा, ये जहाँ ये रुक जाए उसमें आपको क्या करना है, कैसे कन्फर्मेशन लेंगे, एक वीक कैंडल को आपको ढूंढना है। इसमें वीक कैंडल किसे कहते हैं, मान लीजिए कि इस तरह का वीक हो या इस तरह का वीक हो या इस तरह से भी वीक हो, कोई एक वीक कैंडल को ढूंढना है आपको इसमें। तो इस कंसोलिडेशन में एक वीक कैंडल ये दिख रहा है और एक वीक कैंडल यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे आप क्या कर लें, यहाँ मार्क कर लीजिए और यहाँ पे एक मार्क कर लीजिए जहाँ से वीक कैंडल बना हुआ है, यहाँ आपका एसएल होगा। और जैसे ही नीचे ब्रेक करेगा, ये देखिए ब्रेक कर दिया है, जैसे ही ब्रेक करेगा आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है सेलिंग के लिए और धीरे धीरे नीचे लेकर आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आप कैप्चर कर लीजिएगा, ये आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ जाकर, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से प्राइस एक्शन के माध्यम से आप ट्रेड ले सकते हैं। आइए दूसरा हम आपको बताते हैं कि दूसरे में हम लोग कैसे ट्रेड। अब यहाँ देखिए क्या रहा है, 20 तारीख को क्या हुआ था, 20 तारीख को मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग हुआ। सेलिंग देखिए, आप बैठ रहे हैं, सेलिंग होने दीजिए, यहाँ तक आ गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बायर ऊपर की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, यहाँ तक लेकर गए, फिर यहाँ सेलर नीचे लेकर आए,
लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं हो रहा है, फिर बायर ऊपर लेकर चले गए, फिर भी आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ट्रेड अभी नहीं लेना है। अब यहाँ करना क्या है कि मार्केट में आपको एक लाइन खींच देनी है इस तरह का, और ये देखिए डब्लू पैटर्न बन गया है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ मार्केट यहाँ डबल टॉप बना दिया, यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ बना दिया। तो यहाँ पे मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक होने दीजिए और इसको भी ब्रेक होने दीजिए। जैसे यहाँ ब्रेक हो जाएगा, आपको फिर भी नहीं कूदना है, आपको एक वीक ढूंढना है। अब इस ब्रेकआउट में क्या करेंगे हम लोग, एक वीक ढूंढेंगे इस इलाके में, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी वीक आप एक ढूंढ लीजिए। मान लीजिए कि इस वीक पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो इस वीक में आप क्या कर लीजिए कि एक लाइन खींचिए इसके ऊपर, और इसके नीचे जो लो है उसके नीचे आप ऐसे लगाइए। इसके ऊपर जैसे निकलेगा आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी में मिल जाएगा। तो देखिए, ट्रेड लेने से पहले आपको वेट करना पड़ता है, वेट कर कर अपनी एनालिसिस करने के बाद अपनी एंट्री का वेट करना होता है कि कहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। अब यहाँ 19 तारीख को आइए प्राइस एक्शन के माध्यम से आपको बताते हैं कि हम लोग कहाँ पर ट्रेड लेंगे। देखिए, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, सेलिंग हुआ, नीचे की तरफ आया, बायर ऊपर ले गए, फिर भी सेलिंग नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, जब यहाँ नीचे की तरफ आ गया तो जैसे ही इसके लो को ब्रेक करेगा, यहाँ देखिए लो ब्रेक हुआ, इसका मतलब कि यहाँ जितनी बाइंग हुई है, इसका मतलब कि सेलर यहाँ पे क्या है, हावी है। तो जो यहाँ ब्रेक किया है कैंडल यहाँ तक है, यहाँ जैसे उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल का इंतज़ार करना है। जैसे ग्रीन कैंडल बना आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। आपका एसएल इसके जो कैंडल आपको हुए इसको ब्रेकआउट किया उसी के ऊपर आपका एसएल रहेगा। तो यहाँ से सेल करके आप यहाँ से यहाँ तक आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी में इसमें अपना बुकिंग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको से छूट गया तो आपको जाने दीजिए नीचे जाने के बाद ये मार्केट यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेलिंग हुआ, फिर यहाँ बाइंग हुआ। इस सेलिंग को ये कैंडल जो बायर है ये कैंडल को तोड़कर ऊपर लेकर चला गया। उसके बाद ये क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन होने लगा। तो इससे पता चल गया कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए अब बाइंग अपॉर्चुनिटी हो रहा है, यानी सेलर यहाँ से गायब हो चुके हैं। तो आप इसके और इसके बीच में एक वीक कैंडल ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब इसके बीच में एक वीक कैंडल कौन है, एक वीक कैंडल ये दिख रहा है, ये वाली जो है एक वीक कैंडल दिख रहा था। इसके नीचे का आप क्या लगा देंगे, एसएल। जैसे ही ये ऊपर निकला आप यहाँ पे बाइंग कर लीजिए। एसएल तक अभी कभी नहीं आएगा, ये धीरे धीरे मार्केट आपको ऊपर की तरफ लेकर चला जाएगा। अब यहाँ ये क्या हो रहा है, आपको 18 तारीख को आपको बताते हैं कि 18 तारीख में क्या हुआ था। आज देखिए 18 तारीख में मार्केट सेलिंग हुआ, सपोर्ट लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया और एक कंसोलिडेशन पीरियड में चला गया। तो इसमें इस दिन हम लोग क्या बोलेंगे, नो ट्रेडिंग जोन में रहेंगे। अब यहाँ ये पूरी कन्फर्मेशन जब तक नहीं हो तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से क्या हुआ, 14 जून को 14 जून को क्या हुआ था, यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ आकर सपोर्ट ले रहा है। आप पीछे से भी आप इसको ड्रॉ करके सपोर्टिंग एरिया को आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ आकर सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेने का मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। जब ऊपर की तरफ चला गया तो मार्केट धीरे धीरे यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब आपको एक कन्फर्म हो गया कि मार्केट बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ चला गया है। तो इसमें आपको ट्रेड कैसे लेना है, अब ट्रेड देखिए क्या करेंगे, इस एरिया में और इस एरिया में कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। इस एरिया में और इस एरिया में कंसोलिडेशन जब आ गया, इस एरिया में एक वीक ढूंढकर इस कंसोलिडेशन पीरियड में आपको नहीं जाना है। मार्केट जैसे ब्रेक करेगा आप इसके नीचे ऐसे लगाएं और यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। तो अगर धीरे धीरे मार्केट नीचे भी आ रहा है तो अभी ये नीचे नहीं जाएगा, ऊपर थोड़ा सा जाएगा। तो इस दिन आप ट्रेड करने से बच सकते हैं, बचना ही ज़्यादातर बेस्ट होगा क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। अब यहाँ ये क्या हो रहा है, 13 तारीख को मार्केट यहाँ से यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद मार्केट फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ये सपोर्ट को ब्रेक न करके मार्केट ऊपर चला गया। तो आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचें, जब ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक कर देगा तो आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ले, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको छोटा सा प्रॉफिट बुक करने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इस प्राइस एक्शन के माध्यम से आप सीख गए हो
धीरे धीरे आपको इस पर प्राइस एक्शन के माध्यम से चार्ट रीडिंग आपको हम सिखाएंगे इस चैनल का माध्यम से। तो आपको आज उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ सोचने को और सीखने को आपको मिला होगा। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में किसी और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।